ओम साई राम सभी को वेलकम टू मेरे साईं महक चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ अपने अनुभव शेयर करूंगी। जो मैं शिरडी अभी गई थी वहाँ पे मैंने क्या क्या अनुभव किया, मतलब जो जो मैं चाह रही थी वो साईं पूरा कर रहे थे। तो पहला तो मैं यहाँ से यही सोच के गई थी कि मैं जब शिरडी पहुँचूंगी तो मैं विदाउट स्लीपर जब तब तक रहूंगी जब तक मैं साईं की समाधि के दर्शन नहीं कर लूँगी। और उसके बाद हम शिरडी पहुंचे और मैं यहाँ से साईं को बोल के गई थी कि बाबा, मैं पहली बार शिरडी आ रही हूँ आपसे जुड़ने के बाद। और मैंने सुना है लोग अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हैं कि साईं ने मुझे दर्शन दिए जब मैं पहली बार पहुंची। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आऊँ आपके दरबार, आपके घर आऊँ, तो मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपका स्वरूप मुझे दिखना चाहिए। वो आप जानते हैं कि आपको कैसे दर्शन देने हैं। जब हम द्वारका माई के बाहर पहुंचे तो सेम एज इट इज जैसे बाबा दिखते हैं, सेम साईं ने हमें दर्शन दिए, मेरी पूरी फैमिली को, मुझे आशीर्वाद दिया। और आप मानेंगे नहीं, वो स्वरूप साईं का दोबारा, मतलब जब तक हम शिरडी में रहे हमें नहीं दिखा। वो बस आकर के हमें दर्शन दिए हैं और दोबारा नहीं दिखे। तो ये सच में साईं का ही स्वरूप था। और उसके बाद जब हम दूसरे दिन दर्शन के लिए गए तो इतनी लंबी लाइन थी पर्ची कटवाने की, और हम भूखे थे और हम थक गए थे एक्चुअली सफ़र करके। और बस हमें ये लग रहा था कि जल्दी से साईं के दर्शन करें, हमें मेन तो था कि हमें दर्शन करने हैं जितनी भी जल्दी। और उसके बाद हमें भूख लग रही थी और हमने बस ये चीज़ बोली थी बाबा को कि साईं बहुत भूख लग रही है। और जैसे हम लोगों ने ये बोला, कहते हैं ना बाबा को बोलो और बाबा पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुरंत वहाँ खाने का सामान आ गया और हम लोगों ने अपना पेट भरा। उसके बाद फिर हम गए तो वहाँ जब समाधि में दर्शन ले रहे थे तो एक गार्ड थे, उन्होंने मम्मी को रोक लिया मेरी कि आप यहाँ पे दर्शन आराम से कर लीजिए, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ रुकने नहीं दिया जाता है। बट मम्मी तो मेरी बहुत रो रही थी वहाँ पे। तो बाबा ने शायद उनको रोक लिया वहाँ कि नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो तो दर्शन करके जाओ अच्छे से। और मेरी माँ को वहाँ से फूल मिला बाबा की समाधि से उठा हुआ। मैं खुश तो बहुत हुई, पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि साईं, मैं भी तो आपको उतने दिल से, उतनी अच्छे से, मतलब उतनी श्रद्धा से ही आपको मानती हूँ, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं फूल दिया। और मैं वहाँ बहुत रोई। तो उसी दिन रात में मैं द्वारका माई के बाहर बैठी हुई थी और मैंने बाबा को बोला कि साईं, मुझे नहीं पता, मुझे भी आपकी समाधि से उठा हुआ फूल चाहिए। अब ये आप पर है कि आप मुझे कैसे दिलवाएंगे। अगर आप नहीं देंगे खुद से तो मैं वहाँ किसी से मांग लूंगी, पर मैं फूल तो ज़रूर लेके आऊंगी अपने घर। ये बोला है। और जब मैं अगले दिन बोलने के बाद दर्शन करने गई वहाँ समाधि मंदिर में, तो वहाँ जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने खुद ही मुझे, पता नहीं कैसे, पर उन्होंने खुद ही, वहाँ वो कभी फूल नहीं देते, अगर फूल देते भी हैं तो गार्ड्स ही देते हैं, पर मुझे तो खुद स्वयं पंडित जी ने वहाँ का फूल बाबा की समाधि से मेरी आंखों के सामने उठा करके मुझे दिया। और मैं इतना खुश हुई, इतना रोई वहाँ कि साईं, मैंने तो सिर्फ आपसे बोला था और आपने मेरी बात मान ली। तो मुझे लगता है कि, और ये सच है कि मैं जो जो बोलती हूँ साईं को वो पूरा होता है। हाँ, कुछ चीज़ें बाबा नहीं पूरी करते जिसकी वजह से मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ। और अब जैसे साईं परीक्षा लेते हैं, ये सच है कि बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं और मेरी भी लेते हैं वो। तो जब अभी भी मैंने बोला था साईं को कि साईं, मेरी ये चीज़ मुझे पूरी करनी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम पूरा हो, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अभी बीच में मैं उनसे 2-3 दिन नहीं मैंने जो जलाई, क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी। और मैंने उनको बोला कि बाबा, हाँ एक्चुअली मैं साईं को बोलती हूँ ये चीज़ कि बाबा आप मुझे मनाएंगे, मुझे नहीं पता। और साईं मनाते हैं मुझे। मुझे किसी, मतलब किसी संदेश के थ्रू या कुछ भी इंस्टीट्यूशन दे देंगे कि बेटा, मैं तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे पता है जो काम तुम्हारा अभी नहीं हो रहा है वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो श्रद्धा और सबूरी,
मैं कभी-कभी पेशेंस अपना खो देती हूँ। मुझे चाहिए होता है कि नहीं, मैंने बोला है तो मुझे पूरा करिए बाबा। पर मैं ये कभी-कभी भूल जाती हूँ कि जब तक साईं हैं, और ये सच है कि मुझे ऐसा लगता है, जब तक साईं हैं तब तक मेरे पास पावर्स हैं। मैं कुछ भी कहती हूँ वो पूरा होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास पावर्स हैं। तो मेरे पास बहुत, मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत ऐसे डिवोटीज़ हैं जिनकी कॉल आती हैं और वो कहते हैं कि बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं इतना बोलती हूँ साईं को, वो फिर भी नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं मानते, बाबा ज़रूर मानते हैं। वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब तक आप उन पर अटूट विश्वास नहीं करते, तब तक वो आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। तो मैं यही कहती हूँ डिवोटी से कि अगर आपने एक बार साईं को बोल दिया कि ये चीज़ बाबा मेरी पूरी होनी है, तो फिर आप उन पर डाउट मत करिए। साईं पे सच में बिल्कुल डाउट मत करिए। वो ज़रूर पूरी करेंगे आपकी इच्छा को। आज नहीं तो कल, पर एक दिन सच में ज़रूर पूरी करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हम चाह रहे हैं कि पूरी हो और बाबा नहीं कर रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि साईं हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, पर ये सच नहीं है। साईं हमारी बातें सुन रहे हैं और वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। भले ही हमें वो चीज़ बुरी लगे अभी, पर धीरे-धीरे करके आगे हमें समझ में आएगी कि अगर साईं ने वो चीज़ पूरी नहीं करी तो उसमें हमारी भलाई ही थी। तो इसलिए बाबा पे डाउट नहीं करिए, अटूट विश्वास रखिए, मैं यही कहूँगी। मेरे जितने भी डिवोटीज़ हैं मैं सबसे यही कहूँगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि गरीबों की मदद करिए। मैं ये नहीं कहती, या बाबा ये नहीं कहते कि आप बहुत बहुत मतलब जितना आपके पास है आप उतना, थोड़ा है तो थोड़ा करिए, पर मदद करिए। ये नहीं कि आपके पास अभी नहीं है तो आप सोचते हैं कि, या बात टाल दें काम करने को कि साइना जब मेरे पास बहुत होगा तब मैं करूँगी ना। अभी है, जितना है उतना करिए, थोड़ा करिए पर करिए। तो मदद करिए। और होली आ रही है, होली का त्योहार आ रहा है, तो सबसे मैं यही कहूँगी कि खुशियाँ बांटिए सबको, जिनको ज़रूरत है उनको बांटिए। और मैं भी सोच रही हूँ ये कि त्योहार आ रहा है तो कुछ कलर्स और चीज़ें बांट आऊँ जाके गरीबों में, तो हो सकता है मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं तो साईं को यही बोल रही हूँ कि बाबा बस इतना करिएगा कि बांट दूँ, सच में मेरी इच्छा है, बाकी तो साईं पे डिपेंड है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, और जो ये बैठे हैं ना, इन पे डाउट मत करिए। चलिए मैं आपको अपने साईं को दिखाती हूँ, जो मैंने दिखाया था कि मैं शिरडी से लेके आई हूँ। मेरे वीडियो के एंड में मेरे साईं के दर्शन, मेरे सारे साईं डिवोटीज़ के लिए। और हाँ, सबसे मेन तो ये कि जब ये शिरडी से मैं ये मूर्ति लेके आई थी, मेरे बाबा को लेके आई थी, तो बाबा की मूर्ति में तब मुस्कुराहट नहीं थी। और अब देखिए, ये सच में मुझे लगता है कि ये मूर्ति चेंज हुई है और बाबा के चेहरे पे एक अलग मुस्कान आई है। और ये रहा वो फूल जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मुझे साईं की समाधि से मिला था। सूख गया है क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया है मुझे शिरडी से आए हुए, पर ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसको मैंने अपने पर्स में रखा हुआ है इस टाइम पे। तो ये थे मेरे साईं के दर्शन। और हाँ, मैं एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप मुझसे शेयर करिए, और मुझसे कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी मेरी कंप्लेन आई है कि मैं कॉल नहीं उठाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। मैं भी थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, बट मैं सच में ट्राई करूँगी कि आपके सारे मैसेजेस जितने भी हैं, आप लोग जो कॉल्स करते हैं, उनका रिप्लाई करूँ। ओम साई राम सभी को।